आज हम एक ऐसे शख्सियत के जीवन की बात करेंगे जो एक जाने माने प्रोफेसर भी थे और हिमालय में रहने वाले एक पूजनीय योगी भी। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके ज्ञान ने एक जंग का रुख तक बदल दिया था। सोचिए जरा, एक ही इंसान और दो बिल्कुल अलग अलग पहचान। कैसे मुमकिन है ये? एक तरफ डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जो एक पीएचडी हैं, लेखक हैं, एक परिवार वाले इंसान हैं, और दूसरी तरफ परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद, एक हिमालय योगी, एक आध्यात्मिक गुरु। आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस इंसान से जिन्हें दुनिया डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के नाम से जानती थी। उन्होंने एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी जी, पढ़ाई की, परिवार बसाया, लेकिन इन सबके बीच उनके अंदर एक आध्यात्मिक खोज भी चल रही थी। एक ऐसी खोज जो उन्हें जवानी में ही हिमालय की तरफ खींच ले गई। और इसी आध्यात्मिक यात्रा से जब वो वापस लौटे तो उनका एक ही मिशन था, सदियों पुराने, मुश्किल समझे जाने वाले ज्ञान को हर आम इंसान तक पहुंचाना। और इस मिशन के लिए उन्होंने 156 से भी ज्यादा किताबें लिख डालीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जिसका मकसद था गूढ़ विज्ञानों को आसान भाषा में समझाना। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक दो विषयों पर लिखा हो। उनकी जानकारी का दायरा तो देखिए, ज्योतिष, मंत्र तंत्र से लेकर हिप्नोटिज्म और आयुर्वेद तक। मतलब शायद ही कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान हो जिस पर उन्होंने काम ना किया हो। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ पुरानी बातों को दोहरा नहीं रहे थे। उनका मकसद था इन सभी ज्ञान विज्ञान को अंधविश्वास से निकालकर एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से आज के जमाने के लोगों के सामने रखना। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं के सबसे अहम हिस्से पर, यानी गुरु और शिष्य के रिश्ते पर। और उनका ये एक वाक्य ही सब कुछ कह देता है। वो मानते थे कि गुरु का काम सिर्फ प्यार दुलार करना नहीं है, बल्कि शिष्य पर आध्यात्मिक चोट करके उसे अंदर से तराशना है, ताकि वो उस असली ज्ञान को पाने के काबिल बन सके। उनकी शिक्षाओं के मुताबिक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए किसी को पैसे या ताकत की जरूरत नहीं है। एक शिष्य की असली पूंजी तो बस ये 3 चीजें हैं: सेवा, समर्पण और श्रद्धा। और अब बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं की जहां आध्यात्म और राजनीति की दुनिया एक दूसरे से टकराई। ये किस्से वाकई हैरान करने वाले हैं। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल था। हालात बहुत नाजुक थे। भारत पर बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और सामने एक बहुत बड़ी जंग खड़ी थी। और जो कहानी सामने आती है वो ये है कि उस वक्त देश के सबसे ऊंचे लेवल पर एक आध्यात्मिक मदद मांगी गई। कहा जाता है कि डॉक्टर श्रीमाली ने एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तानी सेना की हिम्मत टूट गई और करीब 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश, बांग्लादेश का। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद जनरल मानेकशॉ खुद जोधपुर गए थे डॉक्टर श्रीमाली का शुक्रिया अदा करने। ये बात अपने आप में इस घटना के महत्व को बताती है। अच्छा, देश सेवा के अलावा उनकी आध्यात्मिक शक्ति के और भी किस्से हैं जो लोगों के सामने हुए। इसमें सबसे मशहूर है शक्तिपात की प्रक्रिया। हुआ यूं कि एक बार वो प्रवचन दे रहे थे तो भीड़ में से एक महिला ने उन्हें चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर शक्तिपात सच है तो मुझे मेरा पिछला जन्म दिखाइए। डॉक्टर श्रीमाली ने चैलेंज स्वीकार किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उस महिला की तरफ प्रवाहित की। और फिर जो हुआ वो सबके लिए एक चमत्कार जैसा था। वो महिला एक गहरे ध्यान में चली गई और अपने पिछले जन्म के बारे में साफ साफ बताने लगी, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो इन सब घटनाओं और शिक्षाओं के बाद सवाल ये उठता है कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। चलिए देखते हैं। उनकी विरासत सिर्फ चमत्कारों की कहानियों में नहीं है। वो हमारे लिए 156 से ज्यादा किताबों का खजाना छोड़ गए। उन्होंने कई खोई हुई साधनाओं को फिर से जिंदा किया, और आज भी दुनिया भर में उनके हजारों शिष्य हैं जो उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। 3 जुलाई 1998 को उन्होंने महासमाधि ले ली, यानी अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका ज्ञान आज भी लोगों को रास्ता दिखा रहा है। और आखिर में डॉक्टर श्रीमाली का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल यह है कि क्या एक योगी का सदियों पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न देश की किस्मत को प्रभावित कर सकता है? क्या देखा हुआ और अनदेखा सचमुच कहीं आकर मिलते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।